नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना से बदली ग्रामीणों की तकदीर, मुर्रा भैंसों से बढ़ रही आय। बुरहानपुर जिले में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने और किसानों व पशुपालकों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। योजना की खासियत, योजना के तहत हितग्राहियों को उच्च नस्ल की मुर्रा भैंसें उपलब्ध कराई जा रही हैं। खास बात यह है कि लाभार्थी अपने पसंद की भैंसों का स्वयं चयन करते हैं। सरकार उनकी यात्रा, भोजन, ठहरने, परिवहन तथा पशुओं के बीमा जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी करती है। अनुदान का प्रावधान, प्रति इकाई लागत 2,95,000 रूपए निर्धारित है। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को 50% तक अनुदान, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 75% तक अनुदान दिया जाता है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देना है। 35 हितग्राहियों को मिली भैंसें। वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 में बुरहानपुर जिले के 35 हितग्राहियों का चयन किया गया है। सभी को हरियाणा के करनाल से उच्च नस्ल की मुर्रा भैंसें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें 16 महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्याएं भी शामिल हैं। पशुपालन विभाग द्वारा उन्हें समय समय पर तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहयोग भी दिया जा रहा है। महिलाएं बनी आत्मनिर्भर। ग्राम नागझिरी की स्वयं सहायता समूह सदस्य कविता राठौड़ बताती हैं कि योजना के माध्यम से उन्हें अपनी पसंद की 2 मुर्रा भैंसें मिली हैं। यह योजना खेती के साथ साथ दुग्ध व्यवसाय को बढ़ाने का बेहतर अवसर है। भैंसों के गोबर का उपयोग जैविक खेती में खाद के रूप में कर रहे हैं, जिससे खेती की लागत भी कम हुई है। कविता राठौड़ ने कहा कि उन्हें इस योजना की जानकारी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और पशुपालन विभाग से मिली। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने का अवसर दे रही है। कार्यक्रम में मौजूद रहे योजना के कार्यक्रम में नेपा नगर विधायक मंजू दादू, पशुपालन विभाग से डॉक्टर हेमंत शाह एवं मध्य प्रदेश स्वयं ग्रामीण आजीविका मिशन की डीपीएम संतोषी जलको ने सहभागिता ली। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना बुरहानपुर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। रिपोर्टर सुमेश तायड़े। डेयरी प्लस योजना के अंतर्गत आज समूह की महिलाओं ने एक ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल कोने पे जहाँ जंगल का प्रारंभ होता है वहाँ पर डेयरी खोलकर अपने आप को सक्षम बनाना, महिलाओं को मजबूत बनाना। जो व्यवसाय हम मार्केट में जाके करते हैं वो व्यवसाय को गांव में लाकर स्थापित करना, यहीं से लोगों के दूध को खरीदकर वहाँ सांची में सप्लाई करना, एक ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए ये एक दिशा निर्देश ये है लोगों के लिए कि जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो आज वाकई में मुझे गर्व होता है कि मेरे क्षेत्र की महिलाएं इतनी मजबूती से घर के बाहर कदम निकालकर आज व्यवसाय करने के लिए आतुर है और इस व्यवसाय का संदेश हर वो शहरी क्षेत्र में जाएगा जहां से हम लोगों ने एक नारा लगाया था, मोदी जी ने लगाया था, मोहन यादव जी ने लगाया था, शिवराज जी ने लगाया था कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, हमारे पूरे भारत में हर महिला को सक्षम बनाना है और लखपति दीदी बनाकर एक पूरे विश्व में एक मॉडल दर्शाना है कि हर एक महिला सक्षम है। तो वो मॉडल आज मुझे ग्रामीण क्षेत्र में दिखने को मिल रहा है। मैं बारम्बार उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। आपका नाम? शुभकामनाएं। मंजू राजेंद्र, नेपा नगर। पशुओं के बारे में क्या बताया गया? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है कि प्रदेश में दूध का उत्पादन 3 साल में 2 गुना कराएं, इसके अंतर्गत हर गांव में जो है दूध सोसाइटी खुलने का प्रावधान है। इसमें जो दूध संघ के NDDB के माध्यम से हर ग्राम में एक दूध डेयरी खोली जाएगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की जो डेयरी प्लस योजना है इसके अंदर हितग्राहियों को हम सभी पे काफ़ी मतलब एक भैंस के ऊपर एक भैंस फ्री का जो प्रावधान है वो 1,47,500 रुपये में एक किसान को 2 भैंसें दी जा रही है। इसी प्रकार SC/ST में 73,000 रुपये में 2 भैंसें दी जा रही है। तो इसी गांव में नागझिरी में भी हमने 6 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री डेयरी प्लस में लाभान्वित किया है और उसी के कारण यहाँ पे आज मेरी डेयरी मेरी पंचायत के माध्यम से
जो कलेक्शन सेंटर खोला जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है, वो इसी के अंदर भी जा रहा है ताकि गांव में भी दूध उत्पादन बढ़े और मुख्यमंत्री जी के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है उसकी पूर्ति हो सके। ये योजना सर पूरे जिले में चल रही है? पूरी जिले में चल रही है ये योजना, और इसके साथ साथ कोई अगर बड़े स्तर पर करना चाहता है तो हमारी कामधेनु योजना है, जिसमें 25 जानवर की डेयरी भी वो आदमी खोल सकता है। इसमें भी 25% सब्सिडी शासन द्वारा दी जा रही है, और SC/ST कैटेगरी के जो पशुपालक हैं उनके लिए 33%। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर हेमंत शाह, उप संचालक पशुपालन बुरहानपुर। आज ये प्रोग्राम जो है ना, मेरा पंचायत मेरी पंचायत मेरी डेयरी अंतर्गत स्व सहायता समूह की जो दीदियाँ हैं उनके द्वारा ये डेयरी संचालन का शुभारंभ है। तो हमारे गांव में 45 स्व सहायता समूह है। दीदियों के पास जो भैंसें हैं वो बाहर दूध बेचने नहीं जा सकती थी, इसके लिए हमने इंदौर समिति साथी से टाई अप करके दीदियों के गांव में ही डेयरी दूध संचालन का कार्यक्रम आज शुभारंभ किया। अन्य भी गाँवों में मैम इस योजना का लाभ दिया जाए? हाँ, इस योजना में इसका संचालन करने के लिए डेयरी प्लस योजना से 6 दीदियों को मुर्रा भैंसें दिलाई गई हैं, और इनके पास जो लोकल भैंसें हैं, जो देसी भैंसें हैं, उसका भी दूध का संग्रहण करके इसको मार्केट उपलब्ध कराया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतमती खलीफ है। मैं सचिन सावरा, ग्राम पंचायत नागगिरी से DRF हूँ। शासन की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए जो है ना, आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी मतलब समूह की दीदियों को 2 मुर्रा नस्ल की भैंसें दी गई है, और मुर्रा नस्ल की भैंसों का दूध ये बाहर में ले जाते हुए यहाँ गांव में ही डेयरी मेरी पंचायत मेरी डेयरी के नाम से आज एक डेयरी का उद्घाटन भी है कि वो गांव में ही दूध सेल कर पाए और अपनी आजीविका का साधन चला पाए। कितने लोगों को दिया गया है? हमारे पंचायत में 7 दीदियों को 7 समूह की दीदियों को 2 भैंसें मुर्रा नस्ल की भैंसें दी गई है, जिसका एक समय का दूध तकरीबन 6 से 7 लीटर एक भैंस का, मतलब 2 भैंसों का तकरीबन 12-13 लीटर दूध निकल रहा है। क्या नाम है आपका? सचिन सावरा, ग्राम पंचायत नागगिरी। डेयरी प्लस योजना के अंतर्गत आज समूह की महिलाओं ने एक ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल कोने पे जहाँ जंगल का प्रारंभ होता है वहाँ पर डेयरी खोलकर अपने आप को सक्षम बनाना, महिलाओं को मजबूत बनाना। जो व्यवसाय हम मार्केट में जाके करते हैं वो व्यवसाय को गांव में लाकर स्थापित करना, वहीं से लोगों के दूध को खरीदकर वहाँ सांची में सप्लाई करना, एक ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए ये एक दिशा निर्देश ये है लोगों के लिए कि जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो आज वाकई में मुझे गर्व होता है कि मेरे क्षेत्र की महिलाएं इतनी मजबूती से घर के बाहर कदम निकालकर आज व्यवसाय करने के लिए आतुर है, और इस व्यवसाय का संदेश हर वो शहरी क्षेत्र में जाएगा जहाँ से हम लोगों ने एक नारा लगाया था, मोदी जी ने लगाया था, मोहन यादव जी ने लगाया था, शिवराज जी ने लगाया था कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, हमारे पूरे भारत में हर महिला को सक्षम बनाना है और लखपति दीदी बनाकर एक पूरे विश्व में एक मॉडल दर्शाना है कि हर एक महिला सक्षम है। तो वो मॉडल आज मुझे ग्रामीण क्षेत्र में दिखने को मिल रहा है। मैं बारम्बार उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। आपका नाम? शुभकामनाएं। मंजूरा जिंदाबाद, योजना में माननीय संतमती मैडम, हमारी डीपी मैडम द्वारा मुझे पता चला कि डेयरी प्लस योजना में डेयरी प्लस में 50% सब्सिडी पर मुर्रा भैंसें मिलेगी। इसी द्वारा हमने हरियाणा में मेरे को नहीं पर मेरे हस्बैंड भी गए थे, वहाँ से मुर्रा भैंसें मिली, एक सब्सिडी भी मिली थी। हमने योजना का लाभ उठाया और हरियाणा में भी हमारी व्यवस्था अच्छी थी, और माननीय मुख्यमंत्री का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। क्या नाम है आपका? अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।